कह रहे घना घोर आबाद, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, इतना शोर है। और चल रही सब सुनाकर जितना भी उनको सुनाना था वो सब गोस्वामी जी को सुना दिया। कह लगा यार भाई तुम्हारा तो काम हो गया, अब घर में पहुंच गई हो, सब मंजिलें पार कर ली, घर में पहुंच गई। अब जिधर जा रही जाएगी तब भी सुनती जाएगी, आएगी तब भी सुनती रहेगी। रास्ता और वक्त खुल गया तो चलते भी देखते रहो, बैठे भी देखते रहो, सोते में भी देखो आप, क्योंकि वो तो फिर आँख बंद होने वाली नहीं है, हर वक्त देखिए। वो कहते हैं 24 घंटे घना घोर आवाज घाट पर हो गई। चलो करिया से घर सिधाई अपने अपने मंदिर। दोनों की दोनों अपना सब समाचार बता करके और फिर अपने घर लौटी। घर आई जहाँ इनका ये शरीर रहता था, वहाँ काशी के अंदर लौटे आई। बोलो निस दिन उठे गगन घन घोरा, तामे अटक रहे मन। सही बात तो ये है कि जब अंदर में चढ़ चले, जब वहाँ पहुंचे तो निस दिन गगन कहते, गगन में घनघोर आवाजें कहते, मन तो वहाँ अटक गया। हर वक्त मन वही लगा रहता है उसी आनंद, क्योंकि यहाँ तो आनंद खोज रहा था इंद्रियों के घाट पर, तो यहाँ तो आनंद नहीं मिला। जब आनंद मिला तो फिर हर क्षण वहीं पर बैठा हुआ अपने आनंद में, और मन वहाँ अटक गया। अब वो अटक गया और रुक गया तो इधर का करेगा, तो ये जगह सब फीका है, आसार है, इसमें कोई सार नहीं। तब उसको याद आती है कि इतने मुद्दतों से जब से आए तब से यहाँ फंसे रह गए। सब योनियाँ दिखाई देती हैं, किस्मत में गए, मछली में गए, कच्छ में गए, मच्छ में गए, जानवर में गए, नरकों में गए, जितने से 84 में, जल के जीवों में, थल के जीवों में, सब पता चलता कि हम इतने दिनों से किस किस योनि में गए। तब वो रोता और चिल्लाता कि इतने दिनों के बाद एक घर लौटने का ये समय बना, और वो भी है कि कृपा और दया नहीं होती और नहीं मिलते महापुरुष तो नहीं लौट सकते। तो मनुष्य शरीर आया और दरवाजे पर आकर बैठ गए, फिर लौट गए और दरवाजा छूट गया। जब मनुष्य मंदिर पर आकर बैठ गए तो दरवाजे के करीब हो, अगर यहाँ खोज लोगे दरवाजा ऊपर जाने का तो फिर चले जाओगे, और दरवाजा नहीं मिला तो लौट जाओगे नीचे। मनुष्य शरीर ये दरवाजा मिलेगा नहीं और मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, तो आपको मतलब ये है कि खानों में भटकना, तो जी वहाँ चली जाती। अब वो कहते हैं कि भाई वो तो अंदर तो हो ही रहा, अब तो हर वक्त चालू हो गया। जब जारी हो गया हर वक्त तो ये बनल घनघोर ये बंद होने वाला नहीं है। अब वो सब कह करके और सब समझ करके और करके देविया घर लौट गई। बोलो कर्मा धर्मा रहे पुनि धोई, और भये उठ पहुँचे। अरे कर्मा धर्मा दोनों उनसे फौरन पहुँच गए, सवेरा हुआ पहुँच गए। और उन्होंने भी अपनी अर्जी की कि हमारा भी है, हे स्वामी हमारा भी कुछ सुन लीजिए। वो भी कुछ अपना अभ्यास जो देखा उन्होंने, जो सुना और जो ऊपर चढ़े वो भी सुनाना चाहते। हे स्वामी हमारी भी कुछ प्रार्थना सुन लीजिए। बोलो तीजे से कतकी उठी धाये, तीनों मिल तुलसी पे। वो शेख करीम मियाँ थे मुसलमान, ये कौन मुसलमान थे, इनको सब जानते थे, संपूर्ण काशी इनको जानती थी। क्यों? ये थे क्या, ये मजिस्ट्रेट थे, दरबार में न्याय करते थे शेख करीम मियाँ। तो ये इनके पास पहुंचे कैसे? जब ये ढंडोरा पिटा काशी में, कोई नाचते गए, गंगा जमुना नहीं मानता है, कोई नहीं उसको नहीं,
ईश्वर नहीं मानता और ही और बात कहता और ही और वर्णन करता है, जो यहाँ नहीं उसको कहता। ये तो सब कहते थे, चाहे वो कितने भी कुछ भी निंदा करे, लेकिन और ही और कहता, और जो हम नहीं देखते उसको कहता है। तो हम कैसे मानेंगे कि वो अब तो समझेंगे नास्तिक है। तो ये बड़ा विवाद हुआ, काशी में विद्वान इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा भाई देखो एक बात है, या तो ऐसा करो कि पहले उनकी सुन लो वो कहते क्या है, ऐसे ठीक नहीं है। जो वो कहते हैं पहले उनकी सुनो। अगर तुमको प्रश्न करना तो उनसे करो और उनसे जवाब लो। जब आपकी समझ में ना आए तो आप कुछ कहो, पहले मत कहो। या ऐसा करो जो शिष्य को उनके पास आता जाता हो तो उसको बुला लो कि भाई वो क्या बताते क्या कहते हैं। तो एक पंडित खड़े हो गए, उन्होंने कहा एक उनका जो शिष्य है वो उनके पास आता जाता और हमारे मोहल्ले में रहता। तो नाम क्या है? हृदय। हृदय नाम है, जात का ही है। तो कहा ठीक है उसको बुलवा लीजिए। तो लोग गए उसके पास में, उसको बुला के ले आए, उसको ले आए। तो पंडितों ने पूछा, उसका जवाब दे दिया। फिर पूछा, फिर जवाब दिया। उस पंडित ने पूछा, उसका जवाब दे दिया। वो तो सबका जवाब दे देगा। तो कह ले हम नहीं मानते। अरे भाई नहीं मानते हो तो है तो उन्हीं किताबों में देखो तुम्हारी लिखा हुआ। हृदय ने कहा अपनी किताबों में देख लो, हम उसके बाद तो आगे की बात बताएंगे, लेकिन पहले अपनी किताबों देखो उसमें क्या लिखा है। क्या लिखा होगा? नहीं ये हम ही मानते हैं। अरे भाई तो किताबों को तो मानो, जिसको आप कहते हो ये किताब है, जिसको जिनसे पूजा करते हो पाठ करते हो उन किताबों को तो मानो। बोलिए तो जवाब दे दिया, शर्मिंदा हो गए। कह तुम बड़ा मूर्ख है और तुम मतलब है कि पढ़ा लिखा कुछ नहीं कमा रहे। अब इस तरह से बात को टाल दिया, सत्य बात को ढकेल दिया और अपनी बात आगे रखी, समझे? और कह लगे कमा रही, पढ़ा लिखा कुछ नहीं। इस तरह की बात करता तो झगड़ा होने लगा, तो मारपीट होने लगी। अब उनको बेचारे हृदय को मारने लगे। सब पंडित विद्वानों की बात बताता, ये मारने लगे। तो फिर इधर से जा रहे थे घोड़े पे सवार होकर, दरबार में जा रहे थे कचहरी में, तो बीच में भीड़ लगी है, तो घोड़े पर और सवार भी लोग थे साथ। तो घोड़े पे जा रहे थे तो लगाम इन्होंने, भाई इतना बड़ा विवाद हो रहा है तो ये क्या हो रहा, तो लगाम मोड़ दी उधर घोड़ा। तो इनको सब पहचानते थे कि भाई वो आ गए, बस बंद हो गए। तो उन्होंने पूछा भाई क्या है, क्यों विवाद हो रहा? कह लगे ये कतेब नहीं मानता, ये कुरान नहीं मानता, गवार। उसको आगे कह दिया कि कतेब कुरान ये नहीं मानता ये, और ये झूठ बखान करता। तब उन्होंने दूसरे ने कहा ये वेद कतेब और ये कुरान पुराण और मतलब ये कि इनको नहीं मानता है, ये बड़ा गवार है। तो क्यों रहे? तो मतलब ये। तो उन्होंने उस हृदय से प्रश्न किया तो उसका जवाब दिया, तुरंत फौरन जवाब दे दिया। तो शेख तक जब उन्होंने अल्लाह की बात की, खुदा की बात की, तो जवाब बंद हो गए, चुप हो गए। तो मतलब तो लोगों ने कहा कि अब उन्होंने देखा कि तो न्याय करते हैं, झगड़ा इन्होंने देख लिया और ये न्याय वहाँ करेंगे, ये सजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बड़े न्याय करता थे, सजा फिर देते थे, छोड़ते नहीं थे, बहुत ही वसूल के पक्के थे। काशी में अकबर बादशाह का जमाना था, न्याय करते तो उनका बड़ा मुश्किल हो जाए। तो कह लगे इनका गुरु वहाँ रहता है इसका, और ये उससे चलिए पूछा जाए कि वेद कतेब और इनको और कुरान को कैसे नहीं मानता, क्यों इनकी बुराई करता है। तो सब ले गए, उनको भी ले गए, वो भी गए। वहाँ जा करके घोड़ा रख दिया। घोड़ा तो रखवालों ने जो उनके साथ थे घोड़े वाले उनको, और उनको ले गए उनको कुटी के पास, और वहाँ जा करके बात होने। तो इनको आगे ढकेल दिया कि आप ही पूछिए। तो कहते हो आप वेद नहीं मानते और कतेब नहीं और इबादत नहीं और ये नहीं, खुदा नहीं मानते और ये और अल्लाह ताला को नहीं मानते। तो गोस्वामी जी ने जो जवाब दिया तो तभी हुआ चुप हो गए, कोई इस पर बात नहीं करता। फिर पंडित टूट पड़े, तो उनको भी जवाब मिल गया क्योंकि उन्हीं के सामने जवाब दिया, तो मतलब ये वो भी चुप हो गए, हार गए। तो
और बाकी जितने भी गए थे मूर्ख, तो बस उनकी मूछें फड़क रही थी, मैं फड़क रहा था कि उनको मारने के लिए। लेकिन अब ये है कि वो पूजा पाठा और फिर वहां से चले आए। तो तकी मियाँ फिर गए, जब वो दरबार कर लिया फिर उनके पास गए, उन्होंने खुदा के अल्लाह के बारे में उन्होंने समझाया, सुन करके फिर चले आए, फिर गए सुबह, फिर दरबार करने के बाद शाम को फिर गए। अब रोज उनका आना जाना उनके पास लग गया और उन्होंने सब सुनाया। अब वो तभी मियाँ, अब वो सवेरा जब हुआ तो इन्होंने सोचा कि पंडित ये कर्मा धर्मा अपनी बात कह देंगे, हम रह जाएंगे। तो फट से कह लगे हजूर मैं भी कुछ अपनी बात कहने आया, बोलो। बैठे बेनवाब सब चीना, तीनों बात आपनी। पहले तो इन्होंने दोनों ने बात की, जो अभ्यास किया, जो देखा वो इन्होंने सब बताया, जैसा जैसा देखा वैसा उन्होंने बताया। उनसे बात की, बैठा लिया, बैठात की बात की। अब इनकी जब पूरी बात हुई तो उन्होंने कहा खुदावंद आप हमारी भी अर्जी सुन लीजिए, वो भी कुछ कहना चाहते, बोलो। कर्मा धर्मा भेद बतावा, निज निज निस दिन निर्वाण भेद हम पावा। अब कर्मा धर्मा ने दोनों ने कहा कि जो आपने बताया था मैंने अभ्यास किया, भजन और ध्यान किया, तो हमने निर्वाण पद साफ देखा। बताया उन्होंने उनका रूप क्या है, उन्होंने सब बताया कि उनका नाम क्या है। वहाँ तो यहाँ तो कुछ बताया नहीं जाता, वहाँ तो कुछ जो सुनेगा वही बताएगा वो तो वहाँ बहुत भेद है। तो जो सुना उन्होंने उनसे कहा कि हमने ये सुना और ये निर्वाण पथ हमने पाया और हमने साक्षात्कार ईश्वर का, खुदा का, उनका दर्शन किया। हमने साफ साफ बताया, उन्होंने अपना अभ्यास पूरा पूरा दोनों ने बताया। नीचे से बताया कि नीचे ये देखा, ऊपर बताया कि ऊपर ये देखा, वहाँ पहुंचे तो हमने ये देखा। कह लगे जिसका जिक्र किताबों में आया हुआ है उसको तो मैंने अब देख लिया।